सॉरी दोस्तों, एक किताब पढ़ रहा था, बहुत ही अच्छा किताब है, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल का। तो आज का हमारा टॉपिक है पेट्रोलिज्म का। देशभक्त, एक सच्चा देशभक्त। सच्चा देशभक्त का मतलब क्या रहता है, उसका ड्यूटी क्या रहता है। ये नहीं कि जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं वही सच्चा देशभक्त है। हमारे देशभक्त बस दो कारण में आती है। एक तो आता है पाकिस्तान और इंडिया का जब क्रिकेट मैच होता है, और दूसरा जब हमारे पाकिस्तान सैन्य ने हमारे सैन्य को मार देता है, तब आ देता है। अगर वही पेट्रोलिज्म हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मेरा बोलने का मतलब आज ये है कि सारा विश्व में अब कहर चल रहा है कोरोना पेंडेमिक का, तो इसकी वजह चाइना है। तो चाइना का जो है उसका विश्व में, सारा विश्व में जितना उसका ग्लोबल ट्रेड है, आपको तो सभी पता है। वो क्या करना चाहता है असल में, ये उसका तो लक्ष्य पूरा क्लियर है। वो एक महाशक्ति बनना चाहता है। तो हमको अभी क्या करना चाहिए? चाइना के सभी चीज़ को बैन करना चाहिए या हमारा चीज़ को यूज करना चाहिए? ऐसे बहुत चीज़ है। क्या दोस्त आप कभी सोचे हो कि चाइना का चीज़ इंडिया में इतना सस्ता में बेचता क्यों है? इसके पीछे रीज़न क्या है? काफ़ी लोगों को पता होगा, जिसको पता भी नहीं होगा चलो मैं बता देता हूँ। चाइना ये हमेशा सोच रखता है कि उसके देश में कोई बेरोजगार ना रहे। गरीब तो भले ही है, सबके देश में कम ज़्यादा तो रहते हैं, लेकिन उसका सोच ये है कि हमारे देश में बेरोजगार ना रहे। इसलिए भले ही कम प्राइस में वो बेच देता है सारे प्रोडक्ट, ताकि उसका सारे एम्प्लॉय कमा सके, उनको सारी सैलरी मिल सके। यही है उनका मोटिव। और चाइना का तो पेट्रोलिज्म पावर आपको पता होगा। उनका गवर्नमेंट ने जो बोल दिया भाई, उनको बस उसको 100% पालन करते। उसके बाद भी हमेशा उनके दिल में, उनके दिल में बस अपना ही चीज़ यूज करो, अपना ही चीज़ पहनो, ऐसा सब कुछ। उन्होंने तो गूगल का डुप्लीकेट भी बना दिया अपने वो चाइना में, अपना ही ब्राउज़र यूज करते हैं। लेकिन छोड़ो, वो बात की बात है। हम लोग अगर बना सकते हैं तो यूज करेंगे बाद में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो हमारे मुट्ठी में है तो वो हम कर सकते हैं। क्या हमारे मुट्ठी में है? अभी जो बात है, अभी इंडिया का जीडीपी बहुत लो चल रहा है, उसको कैसे हम ऊपर पहुंचाए। वर्ल्ड वॉर 2 आपको याद होगा, जापान का बात तो आपको याद होगा। अमेरिका ने उस पर बम गिराया था हिरोशिमा नागासाकी में। उसके बाद भी आज इतना पावरफुल क्यों है? अमेरिका को पता है, अमेरिका का गाड़ी जापान में बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट होता है एक सेल होना। भले ही मतलब उनका अभी रिश्ता अच्छा हो, लेकिन फिर भी अमेरिका का कोई भी ब्रांड कंपनी का कार जापान में बेचना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जापान का कंपनी का कार अमेरिका बहुत अच्छा सेल होता है। इसके पीछे रीजन आपको सबको पता है। और वही वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ थोड़ी दिन बाद मतलब अमेरिका का भेजा था ऑरेंज जापान को, क्योंकि जापान का उनका ऑरेंज कुछ खारा रहता है, उनका टेस्ट नहीं है। तो ये ऑरेंज भेजा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। भले ही हमारा ऑरेंज हम खारा खाए, भले ही ज़्यादा रेट लिए, हम हमारा ही प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो ऐसा होता है, मतलब सच्चा देशभक्त का भावना हमारे अंदर में वो जिंदा है, हम जगा सकते हैं। ये नहीं कि हमारे हाथ में बंदूक हो, हम बड़ा दे दो हमको बंदूक, हम बड़ों पे जाके बस फाइट करके सबको ढेर कर देंगे। ये नहीं होता है। हम घर बैठे भी आम जनता
कोई भी युद्ध लड़ सकता है बिना हाथ के, बिना हथियार के। बस अपना ये सच्चा देशभक्त है ना, इस दिमाग में उसको जगाओ, और कुछ नहीं चाहिए। चाइना का कोई भी प्रोडक्ट त्यौहार देख लो, आप दिवाली का त्यौहार देख लो, चाइना का हर प्रोडक्ट आता है, पटाखा आता है, रॉकेट आता है, लेकिन वही चीज़ हमारे इंडिया में है, लेकिन उसको कोई खरीदता नहीं है, क्योंकि हमको सस्ता वाला चाहिए। भले ही वो एक दिन टिका हुआ कोई वो जो क्या होता है वो लाइट, क्या लाइट होता है रे? चाइना लाइट। चाइना लाइट। भले ही वो एक दिन के बाद उसका गांड मर जाए, लेकिन हमको वही चाहिए। और उसका रॉकेट होता है, मैं तो पिछवाड़े में डाल के गया था, अपने स्पेस में गया था, चंदा मामा से मिल के आया। आप भी जा सकते हो ना, अगर आपको अच्छा लगे तो, लेकिन पिछवाड़े थोड़ा सा पेन होता है, आप जा सकते हो बिना कॉस्ट के, चंदा मामा को मिल के आ सकते हो। अगर वही प्रोडक्ट आप सोचिए उस टाइम पे कितना, मतलब हमारा, अगर हमारा चीज़ यूज करेंगे तो हमारा कितना जीडीपी, कितना ग्रोथ होगा, कितना आगे जाएगा। तो चलो हो गया वो बात की बात है, हम अभी की बात करते हैं। अभी तो कब ख़त्म होगा ये कोरोना पेंडेमिक पता नहीं, भले ही चाइना में ख़त्म हो गया तो क्या कर लिया पता नहीं यार, शैतान लोग क्या कर लिया पता नहीं, हमारा भारी है। तो इसके बाद है हम क्या कर सकते हैं, वही करो, अपना ओन लोकल ब्रांड यूज करो। अभी तो लोकल से याद आया चीज़, ये लॉकडाउन में तो आप सबको एहसास हो गया, जो चीज़ लोकल है वही हमारा काम में आ रहा है, ना ही कहीं दूर का हो, दूर का कोई काम का नहीं हमारा आ रहा है, बस लोकल ही काम का आ रहा है। तो लोकल प्रोडक्ट को हम जितना एम्फेसिस देंगे ना, उतना ही हमारा अपने लिए भला है, उनके लिए भला है। उनको हम इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो उन लोग क्या करेंगे, वही चीज़ को दूसरा तरीक़े से बनाएंगे। एक कहावत है ना, नेसेसिटी द मदर ऑफ डिस्कवर, मतलब क्या है, मतलब आवश्यकता ही आविष्कार का माता है। तो वही चीज़ है कि यार इंडिया में ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, वैसा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। अरे यार हम उसको मोटिवेट जब तक नहीं करेंगे, इंस्पायर नहीं करेंगे, वो क्यों बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। बोले ही 5 रुपये में मिल रहा है, 10 रुपये में मिल रहा है, हम ऐसे ही खरीद लेंगे एक दो। लेकिन को आप बनाओ, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, हम उनको मोटिवेट करें, मोटिवेट करेंगे तो अपने आप भी बनाएंगे, अपना चीज़ अपना ही रहेगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ, मतलब ये ख़त्म हो जाए तो बस ये नहीं कि हम सरकार के ऊपर डिपेंड हो गए, सरकार एक बार बोल दे कि चाइना के प्रोडक्ट बैन हो गया, हम नहीं यूज करेंगे, तब सरकार का क्यों वेट करें हम, जब हमारे हाथ में कुछ सब कुछ नहीं, जितना है हम कर सकते हैं तो उतना ही करो।